कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स या CFD। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, 3-4 पार्ट्स में मैंने बांटा है। तो पहले ये जानते हैं कि क्या प्री रिक्विसाइट्स हैं इसको जानने के लिए, CFD जानने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मालूम होनी चाहिए। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई सारे इक्वेशंस नहीं, आपको बहुत बेसिक इक्वेशंस जैसे कंटिन्यूटी, मोमेंटम और एनर्जी इक्वेशंस बहुत ज़रूरी है जानना। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको बाउंड्री लेयर थ्योरी की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बीच एक डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। ड्रैग क्या है, लिफ्ट क्या है, इसका कंसेप्ट, ड्रैग कोएफिशिएंट का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के बारे में मालूम है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का गॉडफादर इक्वेशन है। तो इसके अलावा प्रीरिक्विसाइट्स में हमारे थर्मल एस्पेक्ट्स भी आते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से हम थर्मल कैलकुलेशंस यूज करते हैं। और मैथमेटिक्स आना भी जरूरी है। मैथमेटिक्स में जैसे कि आपका लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है यहाँ पे वो है न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स में कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कन्वर्जेंस, इटरेशंस, रिपीटेटिव कैलकुलेशंस, जो कन्वर्जेंस प्लॉट क्या होता है इसको समझने में हेल्प करेंगे, वो बहुत जरूरी है। अब ऑल फाइनली सबसे बड़ी जो स्किल चाहिए वो है पेशेंस। तो इस पूरे वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि CFD क्या है। इसकी एक बेसिक डेफिनेशन जानेंगे कि हमें एग्जैक्टली बताता क्या है, उसके यूजेस क्या है, इसकी नीड क्या है आज के टाइम में, क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे, और कितने टाइप्स के फ्लो होते हैं, उनका सिमुलेशन हम कैसे करते हैं ये देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, CFD के पीछे की मैकेनिज्म क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तीसरे पार्ट में हम आएंगे एप्लीकेशंस पर ब्रीफ में, क्योंकि CFD का एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। इंजीनियरिंग डोमेन, नॉन इंजीनियरिंग डोमेन, इवन मेडिकल फील्ड में भी CFD का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांचेस से अलग अलग एग्जाम्पल्स हम लेंगे। और चौथे पार्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि सारी क्लैरिटी रहे। सो व्हाट इज दिस हाइप ऑल अबाउट? क्या है CFD? पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। इट इज अ साइंस ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्लूइड फ्लो, हीट एंड मास ट्रांसफर। हीट एंड मास ट्रांसफर हम फ्लूइड फ्लो के ही थ्रू निकालते हैं, और केमिकल रिएक्शंस एटसेट्रा। लेकिन कैसे? टू प्रिडिक्ट ऑल दिस, CFD सॉल्व्स इक्वेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम एंड एनर्जी। यानी इन सारे इक्वेशंस को यूज करके ये कैलकुलेट करता है। लेकिन एग्जैक्टली ये बताता क्या है हमें? आउटपुट क्या मिलता है हमें CFD से? आउटपुट के रूप में आपको प्रेशर का, वेलोसिटी का, टेम्परेचर का एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। इसको आप कंटूर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में या एनिमेशंस के फॉर्म में इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रैग और लिफ्ट के फोर्सेस के बारे में पता चलता है। प्लस अगर आप केमिकल की स्टडी कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज और मल्टीपल फेसेस भी आपको मिलते हैं। तो इसका यूज क्या है? किसी नई डिजाइन के बारे में कंसेप्चुअल स्टडी कंडक्ट करने में बहुत हेल्प करता है, उसे रीडिजाइन करने में। अगर कोई ट्रबल आ रही है तो उसे रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है, और डिजाइन ऑप्टिमाइज करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा ये जानते हैं कि ये जरूरी क्यों है, ये व्हाट इज द नीड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्ट प्रेशर, वेलोसिटी और डेंसिटी, टेम्परेचर जैसी चीजें निकाल सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज कि हम फ्लूइड फ्लो को विजुअलाइज कर सकते। तो इन अ नटशल, एज एन इंजीनियर आपका सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो यही, ये टाइम और मनी को बचा देता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो पे। सबसे पहला तो है स्टेडी और ट्रांजिएंट। स्टेडी फ्लो में आपका कोई भी फ्लूइड का पैरामीटर कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ, लेकिन वो अनस्टेडी में या ट्रांजिएंट में वेरी करता है। इसीलिए स्टेडी फ्लो जो होता है ना, वो फाइनल स्टेट की पिक्चर हमें देता है। लेकिन ट्रांजिएंट में हमें ये देखते हैं कि टाइम के साथ फ्लो कैसे डेवलप हो रहा है, फ्लूइड कैसे मैच्योर हो रहा है टाइम के साथ, ये हमें पता चलता है। इसीलिए ट्रांजिएंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि उसके एनिमेशंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। फिर आते हैं लैमिनार और टर्बुलेंट में। तो आपको इसकी बेसिक्स तो मालूम ही होंगे लैमिनार और टर्बुलेंट के। टर्बुलेंट फ्लो में हमें एडी फॉर्मेशंस मिलते हैं, वर्ल फॉर्मेशंस मिलते हैं। इसका फ्लो जो होता है बड़ा केओटिक होता है, अनइवन सा एक फ्लो होता है, मोटा मोटी अगर मैं बताऊं। लेकिन वही लैमिनार जो है बहुत ही ऑर्डर्ड फ्लो होता है।
फिर आते हैं तीसरा, इनकम्प्रेसिबल और कॉम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल में आपके फ्लूइड की डेंसिटी नहीं चेंज होती है, लेकिन कंप्रेसिबल में ज़रूरत के हिसाब से डेंसिटी बढ़ या घट सकती है। फिर आते हैं सिंगल फेज और मल्टी फेज फ्लो में। सिंगल फेज फ्लो में आपका केवल लिक्विड यूज होता है, कोई और अदर स्टेट का मटेरियल जैसे गैस या सॉलिड नहीं यूज करते हैं। लेकिन मल्टी फेज में हम लिक्विड, गैस या अदर स्टेट को एक साथ सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ आपको लिक्विड और गैस का एक फ्लो दिख रहा होगा। फिर आते हैं पांचवा, यानी आइसोथर्मल और आपका हीट ट्रांसफर वाले फ्लो में। आइसोथर्मल में हम कोई भी टेम्परेचर को अकाउंट में नहीं लेते हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर में हम टेम्परेचर को अकाउंट में लेके देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमारे आ रहे हैं, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ मैं हीट एक्सचेंजर दिखा रहा हूं, जिसमें टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है ये हम देख सकते हैं। फिर छठा जो है वो है रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव फ्लो। रिएक्टिव फ्लो में कंबशंस, केमिकल रिएक्शंस जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन नॉन रिएक्टिव में सारी चीजें नहीं रहती, एक्सक्लूडेड रहती। सबसे इंपॉर्टेंट है सातवां, एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लो। इंटरनल फ्लो, आपके फ्लो को जो इंटरनली फ्लो हो रहा है उसके बारे में हमें प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हमारी डिटरमाइन होती है। एक्सटर्नल फ्लो में ये सारी चीजें तो पता चलती ही हैं, लेकिन ज्यादातर यूज ड्रैग और लिफ्ट निकालने में रहता है। फॉर एग्जांपल ये पाइप देखिए, इसमें पाइप के अंदर कैसे पानी फ्लो हो रहा है ये सिमुलेट हुआ है। एक्सटर्नल फ्लो में कार के ऊपर विंड कैसे फ्लो हो रही है इसका सिमुलेशन हुआ है। तो वे कार में यूज करते हैं, प्लेन्स में, मिसाइल्स में, रॉकेट्स में, और इन सब का यूज करके हम फाइनली एरोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। अब देखते हैं कि सीएफडी काम कैसे करता है। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल फाइनाइट वॉल्यूम मेथड पे है। इसमें सबसे पहले फ्लूइड इज डिस्क्रेटाइज, विच मींस फ्लूइड ना छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में ब्रेक कर दिया जाता है, और फिर हर चंक को एक इक्वेशन असाइन होती है। असाइन क्या होती है, वो उसे नेचुरली मिलती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्लूइड एलिमेंट को एक छोटे से चंक, हम लोग छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दिया। ये डिस्क्रीट एलिमेंट्स होते हैं, ये एक डोमेन होता है, और हर डोमेन का इक्वेशन होता है जिसे सॉल्व किया जाता है मास, मोमेंटम और एनर्जी इक्वेशंस के थ्रू। जैसे एक इक्वेशन है आपके सामने जिसमें अनस्टेडी कन्वेक्शन, डिफ्यूजन एंड जनरेशन, ये सारी चीजें हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होते हैं उसे डिस्क्रिटाइज करते हैं इन अ सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, फिर उसे हम सॉल्व करके रिजल्ट्स निकालते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशंस पे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। पहला तो आप जो व्हीकल और एयरप्लेन्स के डिजाइनर्स होते हैं वो यूज करते हैं एक्सटर्नल फ्लो सिमुलेशन, जैसे ये कार का या एयरप्लेन का, ताकि उसके डिजाइन को ऑप्टिमाइज किया जा सके। सिविल इंजीनियर्स का भी बहुत एक्सटेंसिव यूज है, बहुत वास्ट यूज है। जैसे बिल्डिंग्स जो होती हैं उनके प्रॉपर फ्लो और प्रॉपर ओरिएंटेशन को कैसे अरेंज करना है, ये सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल है तो बहुत वास्ट यूज। फिर हम केमिकल इंजीनियर्स के बारे में भी देखते हैं, जैसे जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, जो उनकी मशीनरी है, उससे जो उनकी यील्ड आती है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए केमिकल इंजीनियर्स सीएफडी यूज करते हैं। सर्जन्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। सर्जन्स बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हैं आर्टरी डिजीज को देखने के लिए। जैसे हार्ट में हमारे वेन्स और आर्टरीज होती हैं, तो उसकी सीएफडी सिमुलेशन की जाती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। इनफैक्ट इसका एक अलग पूरा नाम है कंप्यूटेशनल हीमोडाइनमिक्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मीटियोरोलॉजिस्ट भी एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बगदाद में जो प्लूम बिहेवियर है उसके प्रिडिक्शन के लिए, उसके सिमुलेशन के लिए यहाँ यूज किया गया है। एक आइडिया ये भी हो सकता है कि न्यू दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है, जो हमारे परालियों की वजह से होती है, हम उसकी भी सिमुलेशन कर सकते हैं, अगर कोई चाहे तो कर सकता है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में तो इसका काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ है। मैंने खुद डीआरडीओ में इस पे काम किया है। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में एक चीज़ हम ये जानते हैं कि प्रिडिक्ट करते हैं डैमेज कितना होता है, एस्टिमेट कर। अब देखते हैं स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम डेफिनेशन जानना है। हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ता है कि किस टाइप का फ्लो वो हो सकता है। एक इंट्यूशन से देखते हैं हम। फिर हम देखते हैं कि हमें जानना क्या है एग्जैक्टली, हमें पता क्या चीज़ करनी रहती है उस फ्लो में। वेलोसिटी हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है, प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, मास फ्लो रेट हो सकता है, वो कई सारी चीज़ें हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है। तो आपको ये एग्जैक्टली पता करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं ज्योमेट्री एंड मेशिंग में। ज्योमेट्री और मेशिंग दो अलग अलग चीज़ें। ज्योमेट्री में आपको तो सबसे पहले उस चीज़ की ज्योमेट्री से बनानी पड़ती है जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड एलिमेंट है उसकी ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ओरिजिनल कैड पार्ट है, ये
इसकी ज्योमेट्री से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर फ्लूइड है हमें उसके एलिमेंट बनाना पड़ता है, उसकी सीएफडी एनालिसिस करनी पड़ती, और फिर फाइनली मेशिंग में हम उसे अलग अलग डिस्क्रिटाइज्ड एलिमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं तीसरे स्टेप पे, जिसमें हम अपना फिजिक्स सेटअप करते हैं। फिजिक्स सेटअप करने में हमें बाउंड्री कंडीशंस एस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं, जैसे हमें इनलेट वेलोसिटी क्या देनी है, या हमारा प्रेशर क्या रहने वाला है, आउटलेट प्रेशर क्या रहने वाला है, टेम्परेचर क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। ये बहुत क्रूशियल होता है और पूरी सिमुलेशन इसी पे डिपेंडेंट रहती है। प्लस इसमें कौन सा फ्लूइड यूज हो रहा है ये भी हम यहीं पे डिटरमाइन करते हैं, जैसे वाटर, हीलियम, जो भी है। तो इसके बाद हम चौथे स्टेप पे आते हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। नंबर ऑफ इटरेशंस देते हैं, अलग अलग तरीके हैं, सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद हम लास्ट में आते हैं अपने पोस्ट प्रोसेसिंग पे, जिसमें हम रिजल्ट्स को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में देखते हैं। इसमें हम कंटूर्स डेवलप करते हैं, वेक्टर्स डेवलप करते हैं, स्ट्रीम लाइंस डेवलप करते हैं, एनिमेशंस डेवलप करते हैं, ताकि रिजल्ट्स जो आए हैं उसे क्लियरली समझा जा सके, प्रेजेंटेबल हो। और फाइनली हम पूरी चीज़ को वैलिडेट करते हैं, कन्वर्जेंस प्लॉट देखते हैं कि जो हमारी रिजल्ट्स आई हैं वो सही है, गलत है, कैसा है, क्योंकि वैलिडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपकी सिमुलेशन गलत है देन इट्स ऑफ नो यूज़। और फिर हम रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं। इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मेशिंग का होता है। मेशिंग जो है वो सबसे क्रूशियल है, और आपको मेशिंग जो है सबसे ज़्यादा कोताही के साथ करनी चाहिए। थैंक यू।